नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम जालौन पहुंचे हैं और जब जालौन कि हम इस वक्त उरई में मौजूद हैं और ये बुंदेलखंड का इलाका लगता है। बुंदेलखंड का वो इलाका जो अपनी हस्तकलाओं के लिए भी जाना जाता है, कला के लिए जाना जाता है, कलाकारों के लिए जाना जाता है। यहाँ का जो हैंडमेड पेपर है वो ओडीओपी के तहत आता है। और आप ना ये तस्वीर देखिए, ये गणेश जी की सुंदर सी प्रतिमा एक कागज से बनाई गई है, कागज के पल्प से बनाई गई है। वो कागज का पल्प जो कागज यहाँ का हैंडमेड कागज है, ओडीओपी के तहत आता है, उससे ये प्रतिमा बनाई गई है। अब और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ हम आपको एक और बहुत नायाब कला दिखाते हैं, बुंदेलखंड की जो चितेरी कला है। ये आप मेरे पीछे पेंटिंग देखिए, आगे ले आता हूं। इतनी सुंदर सी पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड की चितेरी कला है। और ये जो पेपर है, ये पेपर वही हैंडमेड पेपर है जो ओडीओपी के तहत लिया गया है। हम यहाँ के कलाकारों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इस पेपर के ओडीओपी में आने के बाद से ये जो सारी कलाकृतियां हैं, इनके निर्माण में आसानी हुई है। किस तरह से यहाँ की जो कला एक विलुप्त होती जा रही थी, उसको प्रोत्साहन मिला है। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मेरा नाम रोहित विनायक है और मैं जनपद जालौन से उरई का रहने वाला हूं और विगत 24 सालों से बुंदेलखंड की कला संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। बुंदेलखंड की बहुत ही प्राचीन कला, चितेरी कला, जो करीब 450 साल पुरानी कला थी, जो एक तरीके से यहाँ की गरीबी और पिछड़ेपन की वजह से एक तरीके से विलुप्त हो गई थी, उसको संवारने का, उसको संरक्षण, उसको संवर्धन का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। साथ ही बुंदेलखंड की मुखौटा कला शैली, जो पारंपरिक मुखौटा शैली थी यहाँ पर, जो किसी समय में जाति विशेष के द्वारा अनुष्ठानिक पूजाओं के समय इसका उपयोग किया जाता था, ये भी मुखौटा शैली भी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो उसको भी जो है दोबारा, जो कि यहाँ के काल्पी के हस्त निर्मित कागज़ के पल्प से तैयार किए जाते हैं, उनको बनाने, उनको सिखाने और उनको संवारने का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। आपने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी भी मंच पे मौजूद रहे, अपनी कला का बनाया हुआ एक उपहार उनको दिया था, भेंट किया था। क्या वो पल था, क्या वो लम्हा था, क्या वो पूरा मोमेंट था, अगर आप कुछ साझा करें तो? वो बहुत ही यादगार और मेरे जीवन के बहुत ही सुनहरे पलों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, तो उस लोकार्पण के समय उनको बुंदेलखंड की जो चितेरी कला है, उसी का बनाया हुआ अंग वस्त्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको पहनाया गया था। और साथ में बुंदेलखंड का जो अपना काल्पी क्षेत्र में जो हैंडमेड पेपर है काल्पी, उसी का बनाया हुआ स्मृति चिन्ह भी जो है उनको दिया गया था, जिसमें विशेष बात ये थी कि वो जिसमें काल्पी का कागज़ था और काल्पी में ही हमारे जो है बहुत ही प्राचीन सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर को उसमें दर्शाया गया था, जहाँ पे उसमें चितेरी कला में वो सूर्य बनाए गए थे हैंडमेड पेपर काल्पी के ऊपर, जो पूरे देश भर के न्यूज़पेपरों ने उसको फ्रंट पेज पे लगाया। और उस समय जो है पूरे देश में चितेरी कला को जानने का, समझने का लोगों को अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली पल था उस समय। दिव्यांशी, जैसे बुंदेलखंड की जो चितेरी कला है वो बहुत पसंद है, मतलब बहुत प्रसिद्ध भी है और बहुत लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके बाबा या नाना जो पुराने लोग थे, वो लोग भी उस कला को आगे बढ़ाते थे। तो बस वही है कि हम जो पीछे भूल रहे हैं उसको मतलब आगे लाएं, अपनी संस्कृति को भूलें ना और आगे बढ़ाते जाएं। उसमें आपको अभी आप यहाँ पे कब से 2 साल से सीख रहे हैं? हाँ, 2 साल से सीख रहे हैं। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कैसा लगता है? सरकार खुद अगर हमें पसंद है ये सब करना, अच्छा लगता है। और जब जो युवा हैं वो लोग अपनी पुरानी कला के साथ जुड़ते हैं और सरकार भी उसमें साथ देती है, तो एक युवा होने के नाते आपको कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी पीछे की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, भूल नहीं रहे हैं। मतलब
पीछे लोग भूलते जा रहे हैं, तो उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे इस टाउन हॉल उरई लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी भी है यहाँ पे हम लोग बुंदेली चितेरी कला को हम लोग सीखते हैं और जो हम इसको और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। कब से सीख रहे हो आप? हम लोग ये पिछले 2 सालों से। ठीक। कैसा लगता है जब आप अभी युवा हैं और अपनी कला के प्रति आपको जिस तरह से आपके अंदर इंटरेस्ट है उसको सीखने का, और आप लोग सीख रहे हैं, सरकार भी प्रमोट कर रही है, तो क्या कुछ कहना है आपको? एक यंगस्टर होने के नाते किस तरह से देखते हैं आप? मैं गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूँगी जो हम लोग को इतना एप्रिसिएट कर रहे हैं। हम लोग ये जो कर रहे हैं हम लोग को बहुत अच्छा फील होता है, जो हम लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं, हम लोग उससे अपनी ग्रोथ कर रहे हैं इस आर्ट से। और मैं सर बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ, बुंदेलखंड के ज़िला जालौन से। ज़िला जालौन में उरई में जो टाउन हॉल है उसमें हम लोगों की ये जो प्राचीन कला है बुंदेली कला, इसको हमारे सर ने सिखाया, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो मतलब इसको पहले बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते थे। तो जो वर्तमान समय चल रहा है इस पर आजकल लोग सभी मतलब इसमें कम से कम भूलते जा रहे हैं। तो सर ने किसी भी तरह हम लोगों ने जाकर, सर ने गाँव में जाकर उसका पता लगाया, फिर हम लोगों को सिखाया कि जो बुंदेलखंड की हमारी प्राचीन कला है, मुखौटे बनाने की कला है, इसको आगे बढ़ाएं, कहीं ना कहीं युवा अभी सिखाएं। इधर एक तो सबसे बड़ी फैकल्टी ये है कि यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है, क्योंकि हमारी प्राचीन कला है, कहीं भी जाओ तो कुछ ना कुछ शुल्क लगना पड़ता है। तो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, और जो भी है सर समय पे सारे स्क्रू जो होते हैं, इसकी जो मतलब लुगदी वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह, फैब्रिक, सारी चीज़ें बड़े मतलब अच्छी तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। और ये कला कहीं ना कहीं और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो इसको आगे बढ़ाना एक हमारा दायित्व है। कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक करना और खुद बना के सीखना और फिर जाके आने के लोगों को जागरूक करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा है। कि ये हमें पता चला कि हमारी कला है, इसके बारे में मतलब बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन अब पता चल गया है, हमारे सर ने हमें बताया, तो कहीं ना कहीं हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सीखेंगे फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, यही हमारे बुंदेलखंड की पहचान भी है। धन्यवाद। हमारे यहाँ एक टाउन हॉल ट्रस्ट है, जिलाधिकारी उसके पदेन अध्यक्ष हैं और सिटी मजिस्ट्रेट उसके सचिव हैं, और एक प्रभु पाइये ट्रस्ट में रोहित विनायक जी हैं। हम लोगों ने एकीकृत होकर के ये विचार ला करके इसको साकार करने का प्रयास किया। जो हमारे यहाँ युवा प्रतिभाएं हैं जो किन्हीं कारण से तैयारी कर रही हैं और उन्हें एक उचित माध्यम नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से आच्छादित जो क्लासेज हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ करीब ये टाउन हॉल में 100 बच्चे प्रतिदिन, 100 का बैच है, वो प्रतिदिन आकर के यहाँ पर अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारियाँ करते हैं, चाहे उनको नीट की परीक्षा देनी हो या चाहे विभिन्न प्रकार की IB की परीक्षा है, SSC की है, वो सब तैयारी करते हैं और अपने पाठ्यक्रम को वहाँ ढंग से सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का पूरा वो रहता है। इसके अलावा जो बच्चे बुंदेलखंड की शान कही जाने वाली जो हमारी चितेरी कला है, उसमें हम लोग बच्चियों को और जो युवक अपना भविष्य उसमें बनाना चाहते हैं, निःशुल्क उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आप अवगत हैं कि कालबी में कागज उद्योग है, बीच में बंद हो गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन और प्रेरणा पर वहाँ पर हम लोगों ने 46 यूनिट्स को उसको चालू करा करके उत्पादन शुरू कराया। तो कागज से मुखौटा तैयार करना और उसकी मूर्तियाँ बनाना कागज से, एक तो वो पर्यावरण फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली रहता है, दूसरे बहुत हल्का होता है और उसमें जो उभार होता है बहुत ही कलात्मक ढंग से उसकी पेंटिंग्स आती हैं। तो वो मुखौटा कला को और इस तरह की मूर्ति बना करके भी बच्चों को सिखाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी है। इसके अलावा चितेरी कला के माध्यम से बच्चियाँ अपने कला का हुनर दिखा रही हैं, जिसकी पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती है, और अपने लाइब्रेरी वहाँ पर अच्छी स्थापित है, जिसमें हर तरह की पुस्तकें जो है बच्चों के उसके लिए रहता है। तो देखा आपने किस तरह से जब विलुप्त होती हुई कलाओं को आगे लाने के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार खुद एफर्ट्स करती है। कलाकारों को जब सरकार का साथ मिलता है तो किस तरह से एक आपने देखा कैसे तैयार होते हैं मुखौटे पल्प से बनके, जो कि देश और दुनिया में बहुत जाने जाते हैं। बुंदेलखंड में बने हुए कैसे पेंटिंग बनाई जाती है, कैसे जो हैंडमेड पेपर है यहाँ का, उस पे कला को तराशा जाता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।